बीमारी से दूर रहने के लिए मैनेज करना है। ओके जी। 18 किलोग्राम शाओमी। ओके, लवली। चलिए, 25 किलोग्राम वेट लॉस करना है। राइट। सो फ्रेंड्स, आप लोगों ने अपना अपना टारगेट लिख लिया है, तो आज हम लोग स्ट्रेट अभी शुरुआत करते हैं ऊपर वाले का नाम लेके, क्योंकि हम नए साल में एंटर करना है। मेरा हमेशा से मानना है, योर कंट्रीब्यूशन शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन योर अचीवमेंट। आप लाइफ में क्या प्राप्त करते हो, आपने क्या अचीव किया, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप योगदान क्या देते हो, चाहे समाज के प्रति, आप किसी व्यक्ति के प्रति, कि आप क्या योगदान करते हो। योर कंट्रीब्यूशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो आज मेरा रोल है कंट्रीब्यूशन का। मैं अपने 29 साल के मेडिकल करियर में, है ना, 29 साल हो चुके हैं मेडिकल मेडिकल प्रैक्टिस करते हुए, तो 19 साल का जो मेरा जो निचोड़ है, एक सेशन में नहीं दे पाऊंगा, लेकिन इतना वादा करता हूं, आज का ओपनिंग सेशन है, इसके 2 सेशन और लूंगा मैं, 2.0 और 3.0, इसमें और विस्तार से इसको जानेंगे। बट टुडे इज एन ओपनिंग सेशन। 1.25 घंटे में हम लोग कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको दे पाए, ताकि, क्योंकि आप लोग सब फर्स्ट सेशन में आए हो, बिगिनर्स के लिए हमको समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात को याद रखना साथियों, प्रोडक्ट सेलर नहीं बनना है, आपको समझना है। कई लोगों ने आपको बोला होगा ये प्रोडक्ट ले लो, अजवाइन खा लो, आपने ये फ्रूट खा लो, ये कर लो। हम लोग सोशल मीडिया पे बहुत कुछ देखते हैं, हमने तरह तरह के आजमाए हुए होंगे नुस्खे, बट वी आर नॉट गेटिंग दैट काइंड ऑफ रिजल्ट्स। आज वेट मैनेजमेंट, एक बात समझना, इट इज अ साइंस। और जब हम साइंस की बात करते हैं, साइंस मीन्स साइंटिफिक स्टेप्स, है ना, साइंटिफिक स्टेप्स होते हैं। एक तरह से मैं आपको केवल, अभी मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। हेल्थ के जैसे कि 4 पिलर्स होते हैं ना, हेल्थ हमारा 4 पिलर्स पर टिका हुआ होता है। तो चारों पिलर्स अगर मजबूत रहेंगे, तब आपको डिजायर्ड रिजल्ट मिलता है, किसी भी हो, चाहे आपको डायबिटीज हो, कोलेस्ट्रॉल हो, मोटापा हो, शुगर हो, कैंसर हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, कहीं भी हो, आपको चारों फ्रंट्स पे अटैक करना पड़ेगा। जैसे उदाहरण, हिंदुस्तान, इंडिया इज सराउंडेड बाय मेनी कंट्रीज, चाइना, बर्मा, पाकिस्तान, नेपाल, ऐसे बहुत सारी कंट्री से घिरा हुआ है। तो हमारा जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, बीएसएफ, या हमारे बॉर्डर जो है, इसको अपने जो देश की रक्षा है, वो चारों देशों से करनी पड़ेगी। केवल पाकिस्तान से हमारी डिफेंस को मजबूत करेंगे, पाकिस्तान वाला बॉर्डर को हम स्ट्रांग रखेंगे और चाइना वाला ढीला रखेंगे, तो कहीं ना कहीं से घुसपैठ हो जाएगी। तो आपको समझना पड़ेगा। कई लोग बोलते हैं सर मैं तो डाइटिंग करता हूं। डाइटिंग एक फ्रंट पे आपने काटा है, एक फ्रंट पे, लेकिन डाइटिंग के अलावा भी देर आर सो मेनी डायमेंशंस। डाइटिंग एक पार्ट है। डाइटिंग, सर मैं तो एक्सरसाइज करता हूं, मैं तो जिम जाता हूं, कोई बोलेगा सर मैं तो योगा करता हूं। अगेन योगा एक पार्ट है। तो हमको टोटलिटी में इसको करना है। तो चारों फ्रंट्स पे हमको, अगर हिंदुस्तान को स्ट्रांग रखना है, हमारी बॉडी को स्ट्रांग रखना है किसी अटैक से, किसी वायरस, बैक्टीरिया, किसी से भी, तो हमको अपने चारों फ्रंट्स को मजबूत करना पड़ेगा। हमको पाकिस्तान के अटैक से भी बचना पड़ेगा, हमको चाइना से भी बचना पड़ेगा, हमको नेपाल से भी बचना पड़ेगा, और हमको बर्मा से भी बचना पड़ेगा। राइट, ये चारों फ्रंट्स पर तो आज हम लोग यही सारी बात करने वाले हैं। वो क्या साइंस है, वो कौन से साइंटिफिक स्टेप्स है जो हमको वेट लॉस की तरफ लेके जाएंगे। तो आज का सेशन हम शुरुआत करते हैं। वेट मैनेजमेंट सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा। जो लोग लिख रहे हैं दे कैन राइट डाउन। वेट मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, इसको मैं हिंदी में फटाफट अनुवाद करता जाऊंगा। एडॉप्टिंग अ लॉन्ग टर्म लाइफस्टाइल। साथियों एक बात समझना है, वजन अगर आपका बड़ा है तो रातों रात नहीं बड़ा है। सबसे पहले यू नीड द राइट माइंडसेट। आप जब किसी जर्नी पे जाते हो तो आपका माइंडसेट इंपॉर्टेंट है। जब आप वैष्णो देवी की चढ़ाई चढ़ने जाते हो तो आपको पहले माइंडसेट करना पड़ता है कि ऊपर सर्दी भी है, ऊपर बारिश भी आ सकती है, पैरों में दर्द हो सकता है, पहाड़ी का समय है, रिस्क भी हो सकता है, मुझे गर्म कपड़े लेने हैं। तो वैष्णो देवी की चढ़ाई एक्चुअल में चढ़ने से पहले, वो चढ़ाई को आपको आपके दिमाग में पहले चढ़ना पड़ता है। इट्स अबाउट माइंडसेट। आपको अगर वजन कम करना है तो पहले वो आपको माइंडसेट चाहिए। हम क्या आते हैं डॉक्टर साहब, फटाफट मेरा वजन कम करना चाहिए, फटाफट। देर इज नो सच थिंग एज फटाफट। फटाफट आपको रिजल्ट मिल भी गया होगा, बहुत लोगों ने ट्राई भी किया होगा, मिल भी गया होगा, कुछ सप्लीमेंट खा लिए होंगे, लेकिन फिर दोबारा क्या हुआ, छोड़ने के बाद
उससे ज्यादा वजन बढ़ गया होगा। तो यहां पे फर्स्ट माइंडसेट इज इंपॉर्टेंट। वेट मैनेजमेंट इज अडॉप्टिंग अ लॉन्ग टर्म लाइफस्टाइल चेंजेस, मतलब ऐसा कोई लाइफस्टाइल का चेंजेस आपको अपनाना है जो आपके हाइट और वेट के हिसाब से आपको जो सस्टेनेबल मॉडल है, जो आप लगातार कर सको, है ना। इन्वॉल्व मेंटेनिंग अ हेल्दी बॉडी वेट थ्रू प्रॉपर डाइट, एक्सरसाइज एंड लाइफस्टाइल। डाइट तो एक पार्ट है, एक्सरसाइज, अब एक्सरसाइज से मतलब कई लोग को लगता होगा जिम जाना। नो माय डियर फ्रेंड्स, एक्सरसाइज का मतलब होता है हल्का फुल्का टहलना। 150 मिनट्स अ वीक, सप्ताह में 150 मिनट। सप्ताह में यदि 150 मिनट आपने केवल बस हल्की फुल्की वॉक या वहां स्ट्रोलिंग वगैरह इतना भी कर लिया तो बहुत होता है। तो एक प्रॉपर डाइट जो मैं बताऊंगा, एक्सरसाइज और राइट लाइफस्टाइल। राइट लाइफस्टाइल क्या होता है मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, राइट। एसेंशियल वेट मैनेजमेंट, एसेंशियल फॉर प्रिवेंटिंग क्रॉनिक डिजीजेस एंड इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। वर्ल्ड वाइड कंसर्न, आज पूरी दुनिया भर इससे जूझ रही है, मोटापे को लेके पूरा। ये स्टैटिस्टिक्स बता रहा हूं क्योंकि आपको वजन कम करने से पहले उसके स्टैटिस्टिक्स को जानना बहुत जरूरी होता है। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक आज इसकी तिगुना, ओबेसिटी हैज ट्रिपल्ड सिंस 1975, 3 गुना ज्यादा। एक बात इसका यह भी है, हिंदुस्तान ने वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर लिया है। शुगर, कोला, बर्गर्स, है ना, ये सारा हमारे इसमें आ गया है। आज पश्चिमी देश वाले हिंदुस्तान की डाइट फॉलो कर रहे हैं और हम जो है आज उनकी डाइट फॉलो कर रहे हैं। आज हम लोग के खान पान में सारा कुछ वेस्टर्न कल्चर, जंक फूड से लेके सब कुछ आ गया है। तो ओबेसिटी 3 गुना बढ़ गई है। 14% बच्चों को 5 से 9 साल के बीच दे आर ओबेज। 30% ऑफ द इंडियन एडल्ट्स आर क्लासिफाइड एज ओवरवेट और ओबेज। एंड पूरे हिंदुस्तान की अगर बात करूं 40%, 40.3% लोग ओबीज है। ओबेसिटी इज मोर प्रेवलेंट इन विमेन देन मैन। औरतों में ओबेसिटी ज्यादा पाई जाती है। क्यों पता है? औरतों के शरीर में पुरुषों के कंपेयर में फैट्स, चर्बी की मात्रा ज्यादा रहती है, स्ट्रक्चर ही वैसा होता है। तो वो आज की तारीख में शहरीकरण के कारण, मॉडर्नाइजेशन के कारण, जो घर के कामकाज, हमारे घर में माइक्रोवेव आ गया है, हमारे घर में स्मार्ट मॉप आ गया है, हमारे घर में सारी सुख सुविधा की चीज, चटनी बनाने के लिए मिक्सर आ गया है, कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन आ गई है। ये सारा कामकाज जो पहले औरतें किया करती थी, क्योंकि दे हैव टू बी फिजिकली एक्टिव, उनके बॉडी में से फैट को कम करने के लिए। लेकिन आज ये उपकरण आने के कारण उनके शरीर में फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है, नतीजा फैट ज्यादा क्रिएट हो रहा है। क्यों जरूरी है हमारे लिए वजन कम करना, ये पहले समझना जरूरी है। और यहां पे मुझे आप लोग का कमेंट भी चाहिए होगा। पहले मैं आपको बता रहा, पहले समझ लो इसको, फिर आपका मुझे कमेंट चाहिए। मैं जो बता रहा था कि योर वाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। वजन कम कितना होगा, कैसे करेंगे, ये बात का सबसे पहले वजन कम करना क्यों है, मुझे कम करना क्यों, मेरा कोई रीजन होना चाहिए। तो पहला रीजन क्या है? मुझे केवल हेल्दी रहना है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे बस फिट रहना है, ओवरऑल वेलबींग। नंबर 2, मुझे आज मैं जो सुन रहा हूं कैंसर, डायबिटीज, थायराइड, मैं नहीं चाहता कि मेरे शरीर में कोई भी बीमारी आए। आज हर दूसरे तीसरे व्यक्ति को मैं देख रहा हूं हार्ट अटैक से मर रहा है। मैं नहीं चाहता कि मुझे भी ऐसा कुछ हो, इसलिए मैं अपना वजन कम करना चाहता हूं। तीसरा, फिजिकल परफॉर्मेंस। मैं कुछ भी करने जा रहा हूं, मैं थक जा रहा हूं। पहले मैं सारा भाग दौड़ करता था, मैं मार्केटिंग फील्ड से हूं, मैं घर का सारा काम करती थी। मैं कई लेडीज को देखता हूं कि डॉक्टर साहब पहले मैं घर का सारा काम करती थी, लेकिन आज मैं थोड़ा काम करती हूं, घर का साफ सफाई करती हूं तो थक जाती हूं। फिजिकल परफॉर्मेंस हमारा हैम्पर हो रहा है, थक जा रहे हैं। एज ए नतीजा क्या हो रहा है? आपके काम काज पे फर्क पड़ रहा है, फिजिकल परफॉर्मेंस आपका कम हो रहा है। चौथा, लुक्स। जैसे मैं देख रहा था, आप लोगों ने पहले बहुत सारे कमेंट लिखे ना, मोटू, गणपति, पेटूलाल, सेठ बोलते हैं, हट्टा कट्टा आदमी, धरती पे बोझ, ऐसे तरह तरह के हम लोग मोटे लोगों के लिए हम लोग सुनते हैं। तो आप समझो इससे क्या हो रहा है, हमारे अंदर का कॉन्फिडेंस कम हो जा रहा है ना। तो हमारे लुक्स और अपीयर, नहीं डॉक्टर साहब मुझे केवल फिट रहना है ताकि मैं खुद अट्रैक्टिव लगूं, मैं लोगों को भी अट्रैक्ट कर पाऊं अपनी तरफ। और लास्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, सेल्फ एस्टीम। जैसे आपने देखा होगा जितने लोग मोटे हैं, हालांकि वो लोग खाते नहीं ज्यादा,
दे डोंट ईट मच, बट क्योंकि लोग उनको चिढ़ाते हैं, धरती पे बोझ, साला भैंस, और कहता रहा, मैंने देखा आपने कमेंट्स बहुत कुछ मारा है, अरे भैंस है, धरती पे बोझ है, तो ये सुन सुन के उनका सेल्फ एस्टीम लो हो जाता है ना, उनको अंदर से डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये मेन अगर आपके पास है कि मुझे वजन इसलिए करना है, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपने देखा होगा जितने की वेट परफेक्ट होता है उनका कॉन्फिडेंस अलग लेवल का होता है। तो मुझे कमेंट बॉक्स में सबसे पहले आप बताइए इन पांचों में व्हाट इज योर पर्पस, क्यों आपको वजन मेंटेन रखना है या वजन बढ़ाना है। ये जो मैंने मोटू वोटू कहा वो अब वजन कम है जिनका, उनके लिए भी अप्लाई होता है। उनको भी बहुत लोग बोलते हैं, जैसे मैं अभी कई सारे बोलता हूं, अरे कुछ मम्मी पापा तेरे को खाने को नहीं देते हैं क्या, इतना सारा दुबला पतला है, चूसा हुआ आम और वगैरह वगैरह, बहुत सारे उनको बोलते हैं, है ना, जो दुबले पतले लोग हैं। जबकि हकीकत यह है कि दुबले पतले लोग बहुत खाते हैं, तो उनका भी सेल्फ एस्टीम बहुत ही लो हो जाता है। अरे हड्डी की दुकान, अरे हार्ड पिंजर है, अरे ये तो कंकाल कंकाल की तरह दिखता है, जो जिनका वजन कम होता है, तो लो सेल्फ एस्टीम। कमेंट बॉक्स में लिखना है आपको, व्हाट इज योर रीजन व्हाई यू वांट टू लूज वेट, व्हाई। डिजीज प्रिवेंशन, अपीयरेंस इन द सोल मैटर, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, हेल्थ ठीक रहे और सामान्य रहे। ओके, सामान्य देखिए, हेल्थ एंड ओवरऑल वेलबींग इज माय रीजन, फैंटास्टिक। प्रीति जी ने लिखा है, लिखते जाइए, 1 मिनट एंड विल बी स्टार्टिंग। क्यों, जब तक आपका वाई क्लियर नहीं होगा, योर हाउ कैन नॉट कम। आपके पास कोई रीजन होना चाहिए सुबह उठने के लिए, है ना। एक बात याद रखो, मैं आपको लिखने बताता हूं, पहले लिख लीजिए, क्योंकि स्वस्थ रहना, हेल्थ एंड हैप्पीनेस ऑलवेज नंबर 1, हेल्दी माय चॉइस। ओके, फिजिकल परफॉर्मेंस, एनर्जी, फिजिकल परफॉर्मेंस, यस, लुक मैटर्स, सेल्फ एस्टीम, हेल्दी लाइफ, फॉर फिट रहना। ओके, 4th नंबर, लुक्स एंड अपीयरेंस के लिए। ओके, फैंटास्टिक फैंटास्टिक, यस, है ना, क्योंकि आपका सबसे पहले रीजन बहुत इंपॉर्टेंट। एक बात याद रखो, अभी अगेन मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, दो तरह के लोग हैं, दो तरह के लोग हैं। आप पार्क में जाते हो, आपने देखा होगा सुबह सुबह पार्क में भागते हुए आपको बहुत लोग मिलेंगे, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, आपको वो लोग भागते हुए दिखेंगे। दो तरह के लोग आपको दिखते हैं पार्क पे भागते हुए। पहले वो जो अपनी खुशी से भाग रहे हैं, खुशी से, उनको फर्क नहीं पड़ता सर्दी है, 10 डिग्री है, 5 डिग्री है। और दूसरे वो जो मजबूरी में आए हुए हैं, क्योंकि डॉक्टर ने बोला हुआ है कि गुप्ता जी अगर आपने वजन कम नहीं किया तो राम नाम सत्य हो सकता है, आपको वजन कम करना पड़ेगा, नहीं तो आपके घुटने जवाब दे जाएंगे। आपने अगर वजन कम नहीं किया तो आपको हार्ट अटैक आ सकता है। तो दूसरा जो व्यक्ति है वो मजबूरी में भाग रहा है, और पहला व्यक्ति वो अपनी फिटनेस के लिए भाग रहा है। रिजल्ट किसको आएगा, क्या लगता है आपको, रिजल्ट किसको आएगा, जो खुशी से भाग रहा है या जो मजबूरी से भाग रहा है, किसको रिजल्ट आएगा, क्या लगता है आपको, टेल मी टेल मी टेल मी, रिजल्ट किसको आएगा, मजबूरी में भागने वाले को या खुशी से भागने वाले को, खुशी से भागने वाले को, खुशी से, खुशी से, यस, क्योंकि आपको मैं साइंस समझा रहा हूं, साइंस ऑफ वेट लॉस। लवली, सो आपको ये बात समझ में आ गई है, लवली, राइट। तो माय डियर फ्रेंड्स, जैसे मैंने बताया था, माइंडसेट, आपका माइंडसेट आपको समझना है कि अगर आप वजन कम करने की जर्नी पे निकले हो तो आपको जो भी एडवाइस दी जाएगी अभी, या आप कोई ड्रिंक्स पी रहे हो, आप कोई खाना खा रहे हो, तो एक बात आप याद रखना, मजबूरी में मत खाना, मजबूरी में, है ना, दवाइयां मजबूरी में ली जाती है, लेकिन सप्लीमेंट्स खुशी से खाते हैं। ये बात समझ में आ रही ना, किसी ने भी आज तक मैंने नहीं देखा है कि दवाइयां बहुत शौक से खाता है, नहीं, दवाइयां मजबूरी में खाता है। तो आपको समझना है, अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, मजबूरी में आपको नहीं बताना है किसी को। माय डियर फ्रेंड्स, यहां पे हम लोग आईएमसी वाले, आप लोग जब पेशेंट्स के पास जाते हो, आपका टारगेट प्रोडक्ट सेलिंग नहीं होना चाहिए। यू आर नॉट प्रोडक्ट सेलर्स, यू आर सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स। हमको सामने वाले को सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है, और सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए उनकी प्रॉब्लम को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा कि उनको वजन क्यों कम करना है, व्हाट आर द टारगेट एरियाज एंड व्हाट आर द, सब कुछ बताने के लिए। और सबसे पहला माइंडसेट आपको करवाना पड़ेगा कि रिजल्ट
रातों रात आप मोटे हुए नहीं हो तो रातों रात दुबले होगे नहीं। इट इज अ गेम ऑफ पेशेंस, ये सब आपको पहले समझाना पड़ेगा। काउंसलिंग इज प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि हमारा क्या है इंडियन माइंडसेट, हमको तुरंत रिजल्ट चाहिए होता है। इंस्टेंट, इंस्टेंट नूडल्स, इंस्टेंट पोहा, इंस्टेंट दवाई खा ली, इंस्टेंट कमाने। याद रखना, इंस्टेंट आपको डेंजरस सिचुएशन में लैंड करेगा। वी शुड टारगेट कांस्टेंट रिजल्ट। आई डोंट वॉन्ट इंस्टेंट रिजल्ट। इंस्टेंट रिजल्ट आपने देखा होगा, जिम में गए, अरे यार तू तो 2 महीने में तेरा 10 किलो चला गया, लेकिन वो तो आपने देखा कि 10 किलो चला गया, लेकिन जब उसने जिम छोड़ा तो 15 किलो वापस आ गया, ये आपने देखा क्या? तो वो था इंस्टेंट का परिणाम। हमें इंस्टेंट के पीछे नहीं, कांस्टेंट रिजल्ट कैसे आए इसके ऊपर बताना है, इसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। आई होप आई एम क्लियर टिल नाउ। अगर आई एम क्लियर, राइट डाउन यस, ताकि मुझे मैं आगे चलूं। अब तक क्योंकि दिस वाज द फाउंडेशन, वेट मैनेजमेंट के लिए मैंने आपको फाउंडेशन बनाया है, तो क्या ये अब तक क्लियर है आपको? अगर क्लियर है तो मैं आगे चलूं। हम्म। सुनील तिवारी जी, ओके जी, ओके। ओके, ज्ञानेंद्र जी है, कृष्णा जी है, उमेश मौर्य जी, यस यस यस, सो आई होप यस, फैंटास्टिक, यस, लवली लवली, ओके। सो हेड्स ऑफ, वेरी नाइस वेरी नाइस। चलो, तो आप लोग को समझ में, बिकॉज सर, फ्रेंड्स, फाउंडेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मकसद प्रोडक्ट बेचना नहीं है, मकसद है हमारा हेल्थ, हेल्दी होना, और उसके लिए हमारा राइट माइंडसेट डेवलप करना बहुत जरूरी। चलो फैंटास्टिक, हम चलते हैं आगे। यस, यहां पे मैं आपसे कुछ एक्टिविटी करवाऊंगा। आज लोग बोलते हैं ओबेसिटी ओबेसिटी ओबेसिटी। ये ओबेसिटी का मतलब क्या है साथियों? ये दो चीज फर्क है। एक होता है ओबेसिटी और एक होता है ओवरवेट। अब ये दोनों में फर्क हमको समझना पड़ेगा कि हमको इलाज किस पे करना है। ओबेसिटी पे हम इलाज कर सकते हैं या ओवरवेट पे? तो पहले हमको दोनों का पहले फर्क समझना पड़ेगा। आज मैं आपको लाइव एक्सरसाइज पहले भी करवाऊंगा आपके मोबाइल पे, ताकि आज के बाद वेन एवर यू गो टू एनी पेशेंट, आप स्वयं अगर पेशेंट हो तो आप अभी ये खुद मेरे सामने पहले ये करना, ताकि आपको ये हेल्थ कंसेप्ट समझ में आए। द मेन डिफरेंस बिटवीन ओवरवेट एंड ओबेसिटी इज बॉडी मास इंडेक्स। ये लिख लीजिए, BMI। आप लोग अभी सब डाउन नोट डाउन करिए। आपके पास आज के बाद कोई भी व्यक्ति आएगा, डॉक्टर साहब मुझे वजन कम करना है, तो आपको तुरंत पता करना है उसका BMI कितना है, बेस बॉडी मास इंडेक्स। अब ये BMI 25 से ऊपर, 25 से ऊपर और 30 के नीचे, अगर BMI 25 और 30 के बीच में है तो वो ओवरवेट है, ओवरवेट 30 के नीचे। और अगर 30 से ऊपर BMI है तो तो ओवरवेट है, अगर 25 और 30 के बीच में। और अगर 30 और उसके ऊपर है तो उसको ओबेसिटी कहा जाता है, ओबेसिटी। अब कैसे पता करें हमारा ओबेसिटी? ये लिखिए, इस पर लिखा हुआ है, बॉडी मास इंडेक्स ऑफ 30 और हायर इंडिकेट्स ओबेसिटी। 30 और हायर मींस यू आर ओबीस, यू नीड अ डॉक्टर और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट एडवाइस। ओबेसिटी में आपको थोड़ा संभल के चलना है। ओवरवेट में आप कुछ भी एडवाइस कर सकते हो, बट वेन यू आर ओबीस तो आपको बहुत सारी बीमारियां अंडरलाइंग होगी, वहां पे थोड़ा आपको अलर्ट रहना है। मैं आपको बताता हूं, चलिए। सबसे पहले आज आपका ये लाइव हम लोग पहले चेक करते हैं। आप लोग को चेक करना है, क्योंकि आप लोग सब मार्केट में किसी न किसी को हेल्थ सप्लीमेंट्स बेच रहे हो। तो हाउ टू चेक द BMI? गूगल पे जाइए, गूगल पे BMI कैलकुलेटर टाइप करिए, BMI कैलकुलेटर, फटाफट 1 मिनट का। BMI कैलकुलेटर जो लिखा है, BMI कैलकुलेटर टाइप करिए, आपको सबसे पहले गूगल सर्च पे लेगा calculator.net, देखिए वहां लिखा होगा, उस पे BMI कैलकुलेटर आ रहा है। आप अपनी उम्र डालिए उसमें, एज, हाइट, हाइट जैसे आपको 5'6" अगर हाइट है तो 170, 170, 170 सेंटीमीटर। आप वहां लिखिए, वहां पे सब कैलकुलेटर होता है। 5'6" है, 5'7" है, 176 लिखिए सेंटीमीटर में, आप टाइप करिए और कैलकुलेट करिए आपका BMI कितना आ रहा है। आपका BMI फटाफट लिखिए, हाँ कैलकुलेट करिए BMI कितना आ रहा है।
ये कैलकुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वजन कम करना है, वजन बढ़ाना है, आपका बीएमआई के कैलकुलेटर आपको आना चाहिए। वजन जिनको बढ़ाना है उनको लिए भी बीएमआई इज वेरी इंपॉर्टेंट। वजन जिनको बढ़ाना है वो मैं आपको बताऊंगा कैसे बढ़ाना है, लेकिन पहले आपको पहले बीएमआई कैलकुलेटर को समझना पड़ेगा। लिखिए लिखिए, और अगर आपने कैलकुलेट कर लिया होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइए किसका बीएमआई कितना आया हुआ है। 22.2, फैंटास्टिक। चलिए जी, ज्ञानेंद्र पटेल जी 18, वेरी नाइस। 25.8, फैंटास्टिक। ओके, लिखिए लिखिए ताकि मुझे समझ में आए। 17.6, अरे क्या बात है। 21, फैंटास्टिक। हाँ, आपको कम से कम कैलकुलेट करना आ गया। 18, 27.5, 26.2, ओके, 20, 22। हाँ, लिखिए लिखिए लिखिए। 25.8, 27.93, निर्मला भागवत जी, ओके जी। राइट राइट, लिखिए लिखिए लिखिए। ये पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट है, इसलिए मैं करवा रहा हूं आपको। पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट है, सिर्फ प्रोडक्ट देने से काम नहीं चलने वाला। फैंटास्टिक। ओके, 19.4, 23.6, 7 किलो। अरे भैया 7 किलो कहां से आ गया? 33.5। हाँ, यानी कि ओबेसिटी में आ जा रहे हो आप। 25 और 30 के बीच में आप ओवरवेट हो, नहीं तो आप अंडरवेट हो। जितने लोगों का 20, 17 भी अंडरवेट, अंडरवेट कैटेगरी, उनको वजन बढ़ाने की जरूरत है। यस, चलो फैंटास्टिक। कम से कम आपको इतना तो समझ में आ गया, राइट, कि बीएमआई कैसे कैलकुलेट करते हैं। चलते हैं हम आगे थोड़ा। क्या कारण हो सकता है वजन क्यों बढ़ता है? वजन बढ़ने के कारण क्या हो सकते हैं? जाहिर सी बात है, एक स्टेटमेंट आप लिख लीजिए, कैलोरीज इन कैलोरीज आउट। ये सारा खेल कैलोरीज का है। 80% आपका डाइट रोल प्ले करता है वजन बढ़ाने में और वजन कम करने में, 80%। बाकी सब एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल 20% में रोल आता है, लेकिन 80% आप किस तरह की कैलोरीज खाते हो। तो डाइट में ईटिंग टू मेनी कैलोरीज, मैं आपको बताऊंगा कैसे उसको करना है। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, हर चीज, छोटी छोटी चीज के लिए बाइक चाहिए, साइकिल चाहिए, बिल्कुल पैदल नहीं चलना। अगर कहीं जा भी रहे हो तो लिफ्ट का इस्तेमाल करना, सीढ़ियों का इस्तेमाल नहीं करना। फिजिकल एक्टिविटी के नाम पे जीरो। इसीलिए आज हिंदुस्तान डायबिटिक कैपिटल बन चुका है। नॉट गेटिंग इनफ स्लीप, नींद सबसे बड़ा रोल है नींद का वजन बढ़ने में। अगर आपने प्रॉपर नींद नहीं ली है तो एक हार्मोन का नाम लिख लीजिए, आपको हार्मोन का नाम काम आएगा। क्योंकि आप लोग आईएमसी हेल्थ कंसल्टेंट्स हो, आपके पास टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए। एक हार्मोन का नाम लिख लीजिए जो आपको जरूरी है। हार्मोन, अगर आपको नींद नहीं मिलती है तो आपके कहते हैं ना, एक कॉर्टिसोल जो हमारा स्ट्रेस हार्मोन होता है, स्ट्रेस हार्मोन जिसका बहुत ज्यादा होता है, उनको नींद प्रॉपर नहीं आती है। और नींद प्रॉपर नहीं आती तो आपके दो हार्मोन्स पे फर्क पड़ता है। पहला है ग्रेलिन हार्मोन, ग्रेलिन जो आपको भूख लगाता है। भूख, खुशबू आ गई, अरे यार अब तो भूख लग गई मुझे, है ना, मुझे भूख लग गई है, तो उसको बोलते हैं ग्रेलिन हार्मोन। GREHILIN, GREHLIN, ग्रेलिन हार्मोन। कि जैसे ही हमको क्या खुशबू है भाई, जैसी खुशबू आती है हमको भूख लगने लगती है ना। तो वो जब खुशबू जाती है तो वहां पे हमारा हार्मोन रिलीज होता है जिसको बोलते हैं ग्रेलिन हार्मोन। और दूसरा हार्मोन है जिससे हमको लगता है नहीं यार, बस 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 बस, पेट भर गया, अब और पूड़ी नहीं खा सकता मैं, थैंक यू थैंक यू, नहीं नहीं बिल्कुल पेट में जगह नहीं है, अब नहीं खा सकता। ये भी आपको हार्मोन देता है। उस हार्मोन का नाम क्या है, लिख लीजिए, लेप्टिन। LEPTIN, लेप्टिन। ग्रेलिन आपको भूख लगाने का हंगर देता है, और दूसरा है लेप्टिन जो आपको लगता है नहीं यार, हाँ बस बस भाभी जी बस, मजा आ गया, अब और नहीं खा सकता। तो ये है ना, जब तक पेट नहीं, तो ये होता है। और तो सेटाइटी हार्मोन बोलते हैं इसको, और ग्रेलिन को हंगर हार्मोन बोलते हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा, आप लोग जब कोई प्रोडक्ट बेचते हो तो आपका प्रोडक्ट में ऐसा क्या क्या काम होता है कि वजन कम होगा। आई एम श्योर आपको पूछते होंगे ना कि आप लोग जब प्रोडक्ट बेचते हो, फैट अवे आप बेचते हो, स्पेरुलिना देते हो, तो ये
प्रोडक्ट हमारा वजन कम कैसे करता है, आपके प्रोडक्ट में ऐसा क्या डाला गया है, या आपके प्रोडक्ट में ऐसी क्या चीज है कि हमारा वजन कम होगा। तो आपको ये वर्ड आपको याद रखना है कि ये जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, ये प्रोडक्ट आपका ये जो हार्मोन होता है, जो जो आपको भूख लगता है ना, बस अब मेरा पेट भर गया है, तो ये जो लेप्टिन हार्मोन पे बहुत जबरदस्त काम करता है। ग्रेलिन और लेप्टिन हार्मोन पे हमारे हमारे जो कंटेंट है, चाहे फैट अवे में आप गार्सिनिया बोल दीजिए, तो गार्सिनिया बहुत ही बढ़िया काम करता है इस पे, गार्सिनिया कैम्बोजिया। तो ग्रेलिन और लेप्टिन हॉर्मोन्स, अगर आपको नींद प्रॉपर नहीं मिली तो ये दोनों हार्मोन डिसरप्ट हो जाते हैं और आपका वजन बढ़ जाता है। तो नींद प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट, 7 से 9 घंटे की नींद, पहले बात तो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस है, कुछ दवाइयां हैं जिसके कारण वजन बढ़ जाता है, कुछ हेल्थ कंडीशन है, थायराइड, हाइपरथायराइडिज्म, कुशिंग सिंड्रोम, लड़कियों में, जवान लड़कियों में पीसीओडी, पीसीओएस, जिसके कारण उनको उनको मोटापा होता है। दूसरा आपकी जेनेटिक्स, अगर आपके फादर, आपके ग्रैंडफादर, या आपकी कहते हैं ना आपकी प्रकृति ही ऐसी है मोटापा, कि डैडी भी मोटे हैं, तो आपको जेनेटिक्स में आपका वजन कर सकता है। और एनवायरनमेंट भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इंपैक्ट क्या है, अगर आप मोटे हो, सबसे पहले डॉक्टर बोलता है वजन कम करिए। भाई वजन कम क्यों करना है, क्यों? क्योंकि टाइप 2 डायबिटीज, अगर आप मोटे हो तो डायबिटीज के लिए नंबर 1 रिस्क पे हो। अगर आप मोटे हो तो आपका हार्ट हेल्थ बिगड़ जाएगा, हार्ट के ऊपर लोड आएगा। अगर आप मोटे हो तो आपके जॉइंट्स को दर्द होगा, जॉइंट्स पे दर्द। अगर आप ज्यादा मोटे हो तो देर आर सर्टन कैंसर जो हो सकते हैं। यानी कि मेरा वजन कम करना सिर्फ वजन कम करने के लिए नहीं है, मुझे डायबिटीज से भी बचाएगा, मुझे हार्ट की प्रॉब्लम से भी बचाएगा, मुझे मेरे जॉइंट्स को भी सही रखेगा, और मेरे को कैंसर से भी सही रखेगा। और दूसरा साइकोलॉजिकल इंपैक्ट, साइकोलॉजिकल इंपैक्ट है ना, मेरे को अगर मैं मोटा हूं तो मैं डिप्रेशन में चला जा सकता हूं, तो मुझे इसीलिए मेरे वजन को पहले कम करना जरूरी है। अगेन, बेनिफिट्स क्या है आपके वजन को कम करने के लिए? बेनिफिट क्या है, आपको लंबी लंबी बीमारियां जो है वो होने के चांसेस कम होते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, स्ट्रेस हमारा कम हो जाता है। और दुबले व्यक्ति, आपने देखा होगा, इतिहास गवाह है, हमेशा मोटो के कंपेयर में दुबले जो व्यक्ति है वो लोग ज्यादा जीते हैं ना, लॉन्जेविटी आपकी बढ़ जाती है। डाइट कंपोनेंट्स, बस ये है आपके जो 3 सीक्रेट है, जो 3 सीक्रेट्स, ये 3 पार्ट पे इसको, 3 सीक्रेट्स में सबसे पहले क्या है ये बताऊंगा इसको डिटेल में। बैलेंस न्यूट्रिशन, बैलेंस न्यूट्रिशन, हम जब अपनी प्लेट लेते हैं, आज के बाद आदत डालिए, जो भी आप प्लेट खाते हैं उससे थोड़ी साइज कम करिए, प्लेट की साइज। पोर्शन कंट्रोल जिसको लिखा है, पोर्शन कंट्रोल के पोर्शन, अगर आप खा रहे हो तो एक प्लेट जो बड़ी ले रहे हो, बस प्लेट से साइज को थोड़ा कम कर दो। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, जैसे मैंने बताया था, 150 मिनट, पूरे हफ्ते में 150 मिनट आपको वॉक करना है, केवल वॉक करना है, बस आप चलिए, चलिए। अच्छा हाँ, चलिए में मुझे अच्छी याद आया, लोग ज्यादातर खाना खाने के बाद चलते हैं, रॉन्ग। खाना खाने के बाद में कभी भी नहीं चलना होता है, खाना खाने के बाद में कभी नहीं चलना होता है, ये बात आप लोग को समझ में आना चाहिए। आप जब किसी को भी एडवाइस करते हो, कभी भी जो वॉक होता है वो खाना खाने के बाद नहीं होता है, खाना खाने से पहले होता है। खाना खाने के बाद में आपके डाइजेशन सिस्टम को परफेक्ट सर्कुलेशन चाहिए होता है खाना डाइजेस्ट करने के लिए। अगर आप खाना खाने के बाद में टहलने निकल जाते हो तो आपका सारा जो एनर्जी है वो आपके वॉकिंग में बॉडी ब्लड सर्कुलेशन को घुमा देती है। नतीजा होगा आपका पाचन सही से नहीं होगा। मैंने 99% लोगों को देखा हुआ है, चलिए खाना खाने के बाद वॉक पे चलते हैं, रॉन्ग। खाना खाने के बाद में वॉक नहीं करना है, खाना खाने से पहले वॉक करके आइए, राइट। ये आपको जब जब आप किसी पेशेंट को बताते हो तो सिर्फ प्रोडक्ट देके काम नहीं चलेगा। ठीक है, मैं तो वॉक भी करता हूं, लेकिन वॉक खाना खाने से पहले करिए, राइट। स्ट्रेस मैनेजमेंट, थोड़ा योगा आप करवा सकते हो, नींद को परफेक्ट, और पानी का परफेक्ट होना। ये देखिए, ये आपको ये है बैलेंस डाइट। मतलब मैंने देखा हुआ है हिंदुस्तानी डाइट्स में हम लोग ज्यादा से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स ही खाते हैं, प्रोटीन्स का नामो निशान नहीं रहता है। प्रोटीन के नाम पे हम केवल 1 कटोरी दाल पीते हैं। मैंने देखा है कई लोगों को, हाँ डॉक्टर साहब मैं तो प्रोटीन, मैं तो दाल पी रहा हूं, 1 कटोरी 2 कटोरी, नो। अगर आपको सही से अगर चाहिए तो कम से कम हमको 7 कटोरी चाहिए होता है, लेकिन उतना पॉसिबल नहीं है। प्रोटीन्स का बैलेंस हमको बहुत जरूरी, फैट्स भी जरूरी है।
मैंने कई लोग को देखा है, नहीं नहीं मैं तो बिल्कुल घी नहीं खाता, घी मैं सूखी रोटी खाता हूं। रॉन्ग। फैट्स भी जरूरी है आपके जॉइंट्स के, कहते हैं ना जॉइंट्स के प्रॉपर इंसुलेशन के लिए, पूरे बॉडी में आपके कार्टिलेज को बढ़िया से हेल्दी रखने के लिए हमको फैट्स भी चाहिए होता है, हमको प्रोटीन भी चाहिए होता है, हमको कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए होता है। और आपको ध्यान में रखना है, हम लोग केवल दाल चावल दाल चावल दाल चावल या रोटी 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 नहीं चलेगा। आपको बैलेंस, ये तो स्कूल में बेसिक सिखाया गया है, यानी कि आपको सब्जी भी लेनी है, आपको दाल चावल जो ले रहे हो सब्जी का प्रपोर्शन ज्यादा लेना है, सब्जी जो भी आप खा रहे हो उसका प्रपोर्शन, सैलेड्स वगैरह खा रहे हो उसका प्रपोर्शन आपको ज्यादा लेना है। साइंस क्या है, अब आता है मेन पॉइंट जिसके लिए आज आप लोग आए हो यहां पे। बस ये गणित आप समझ जाना, ये गणित आपको समझना है और समझाना है। ये गणित अगर आपने समझ लिया ना, आज का सेशन सबसे, पूरे सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड, क्योंकि अब हम लोग का थोड़ा यहां से साइंटिफिक मेथड शुरू हो रहा है। डॉक्टर साहब मेरा वजन कितने दिनों में कम होगा, महीने में मेरा वजन कितना कम होगा, मुझे 3 किलो वजन कम करना है, तो मुझे कितना क्या करना पड़ेगा। तो अब आपको पहले साइंस समझना होगा। मुझे यदि 1 किलो कम करना है, 1 किलो, तो मुझे 7,700 कैलोरी डेफिसिट जाना पड़ेगा। डेफिसिट ये अगले स्लाइड पे समझाऊंगा। मतलब मेरी जो दिन की जो जरूरत है, जैसे मैं आपको समझाता हूं, हर व्यक्ति के स्ट्रक्चर के हिसाब से हमारी दिन की जरूरत होती है। अब ये जो लोग दुबले हैं, जिनको वजन बढ़ाना है, ये उनके लिए भी लागू होता है। मेरी एवरेज रिक्वायरमेंट 2000 कैलोरीज पर डे मेरी है, मान लो एवरेज मान के चलता है कि 2000 कैलोरीज मेरे अंदर जानी चाहिए। अगर मेरी 2000 ही जा रही है, रोज मैं रोटी चावल दाल चाय वगैरह पी रहा हूं, मेरी 2000 की जरूरत है और मेरी 2000 कैलोरी जा रही, तो मेरा वजन वैसे के वैसे रहेगा। मेरी जरूरत 2000 कैलोरीज है और मैंने 500 कैलोरीज माइनस किया, 500 कैलोरी, मतलब मेरी जरूरत 2000 है, लेकिन मैंने अपने गणित को बिठाया 1500 में, माइनस 500 मैंने कर दिया पर डे। 500 का मैंने डेफिसिट लाया 1500 में। मतलब मुझे कई लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब मैं मटन खा सकता हूं क्या, मैं आइसक्रीम खा सकता हूं क्या, मैं गुलाब जामुन खा सकता हूं क्या, पिज्जा खा सकता हूं क्या। एक बात ध्यान रखना आप लोग, आपको जो भी पसंद है वो खा सकते हो, लेकिन आपको कैलोरीज में बिठाना है उसको। मैं भी बताऊंगा आपको कितना कैलोरी में कैसे बैठते हैं उसको। 1500 कैलोरी, मान लेते हैं आपको 2000 कैलोरी की जरूरत है आपके बॉडी को, और आपको वजन कम करना है, तो आपका टारगेट होना चाहिए दिन का मैं कम से कम 500 कैलोरीज कम डालूंगा बॉडी में। तो मेरा टारगेट है 1500 कैलोरी। अब इस 1500 कैलोरी में आप चाहे पिज्जा खाओ, पास्ता खाओ, गुलाब जामुन खाओ, आपको जो पसंद है वो खा सकते हो, लेकिन 1500 कैलोरीज में आपको जाना पड़ेगा। तो अब मेरा सवाल आप लोगों से, इसको मेरे को जरा सोच समझ के आंसर देना। अगर मैं रोज का 500 कैलोरी माइनस जाता हूं, तो 7,700 कैलोरीज माइनस करने में मुझे कितने दिन लगेंगे। मैं रोज का 500 कैलोरी माइनस जा रहा हूं और मुझे 7,700 कैलोरी लूज करने हैं, तो 500 के हिसाब से मैं कितने दिन में 7,700 पहुंचूंगा। कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में लिखना है फटाफट, ताकि आपको ये समझ में, बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना, वरना आपका ये आज का ट्रेनिंग बेकार है जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा गणित। 15.15 दिन, ओके 15 दिन, अप्रोक्सीमेटली 17 डेज, 16 दिन, 15 दिन, 15 5 75, ओके परफेक्ट, 15 दिन 17 दिन, यस वेरी नाइस, 15 दिन, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये आपको समझ में आ रहा है राइट, कि अगर मैंने 500 कैलोरी का डेफिसिट मैंने मारा, तो मुझे कम से कम 15 दिन में 7,700 कैलोरी के टारगेट पे हिट होऊंगा मैं। और अगर मैंने 7,700 के टारगेट को हिट किया, तब मेरा 1 किलो वजन कम होता है, तब मेरा 1 किलोग्राम वजन कम होता है। तो अब अगर मुझे यही स्पीड से अगर मैं गया 500 कैलोरीज से, मैं अगर वही स्पीड से गया 500 कैलोरीज पर डे,
तो महीने में मैं ज्यादा से ज्यादा कितना वजन कम कर पाऊंगा, वही मैंने स्पीड रखी 500 कैलोरीज। 500 कैलोरी की स्पीड से मैं कितने वजन महीने भर में कम कर पाऊंगा, कमेंट बॉक्स इंपॉर्टेंट, ये आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स, वरना आपका ये सेशन बेकार है। 500 कैलोरी के हिसाब से महीने भर में मैं कितना वजन कम कर पाऊंगा, 2 किलो, फैंटास्टिक, 2 किलो, 2 किलो, 2 किलो, लवली, ये समझ में आ रहा है आपको खेल, राइट है ना, 2 किलो, 2 किलो। और अगर मेरा एक क्वेश्चन और है, अगर मुझे मान लो थोड़ा मैं और टाइट रखता हूं, मान लो मैं 500 नहीं, मुझे मुझे डॉक्टर साहब मुझे 3 किलो वजन कम करना महीने का, 3 किलो। देखिए अगर मैं हेल्दी और जो मैंने बताया सस्टेनेबल, सस्टेनेबल अगर मुझे चाहिए, मुझे लॉन्ग टर्म में चाहिए, तो मैं एज अ डॉक्टर बता रहा हूं, मैं एज अ डॉक्टर 2.5 से 3 किलोग्राम महीने में उतारा जा सकता है मेडिकली। जो लोग जिम वाले हैं वो लोग आपको 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो, वो तो जो मुंह में आता है बोलते हैं वो, लेकिन टेक्निकली हेल्दी रहते हुए 2.5 से 3 किलोग्राम आप उतार सकते हो महीने का बिना कोई नुकसान के। तो अगर मुझे 3 किलो उतारना है, अब आप लोग लिखिए कमेंट बॉक्स में, मुझे अगर 3 किलो उतारना है तो मुझे माइनस पर डे का माइनस कितना जाना पड़ेगा, पर डे माइनस, जैसे मैंने 500 कैलोरी से मैं 2 किलो पे गया, तो कितने कैलोरी से मैं 3 किलो पे जा सकता हूं, फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखना है साथियों, ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपका नहीं समझ। अप्रोक्सीमेटली 700, 770, 750, 700, 700, 750, 750, लवली लवली लवली, क्या बात है, ये है असली खेल, फैंटास्टिक, लवली। हाँ समझ में आ गया खेल, आपको समझ में आ गया, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे टेक्निकली हो सकता है, यानी कि 700 750 के बीच में, फैंटास्टिक, यस है ना। तो ये बहुत बड़ा आपने आज एक लेसन सीखा है, क्योंकि अब मैं आपको बताऊंगा इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन, कि आपको जब कोई व्यक्ति आता है कि सर मेरे को वजन कम करना है, हम क्या करते हैं, केवल प्रोडक्ट देते हैं, एलोवेरा ले लो, फलाना ले लो, फैट अवे ले लो। प्रोडक्ट लेने से काम नहीं चलेगा, प्रोडक्ट तो 5% का रोल प्ले करता है, साथ में कैलोरी 80% रोल, मेरे वजन कम करने में 80% रोल कैलोरीज का है, 80%, यानी कि 80% आपने जंग जीत ली। अगर आपने ये कैलकुलेशन को समझ लिया, तो अब आपका एज अ हेल्थ कंसल्टेंट आपका रोल क्या है, उसको पूछना है भैया तेरे को कितना वजन कम करना है, तो बोलेगा मुझे 2 किलो कम करना है या 3 किलो कम करना महीने का। तो अब 3 किलो कम करना है, तो अब आपको खेल समझ में आ गया है कि उसको 750 माइनस करके, मतलब उसकी जरूरत अगर 2000 है, तो 2000 में अब उसको 1250 कैलोरीज अंदर जाएगी पर डे। तो 1250 के हिसाब से उसको खान पान एडवाइस करना है। तो क्या खान पान एडवाइस करना है वो आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन आप लोग को इतना गणित तो समझ में आ गया है, तो ये आपको समझाना है आपके पेशेंट को कि इफ यू वांट टू लूज 1 किलोग्राम यू नीड टू बी इन अ कैलोरी डेफिसिट ऑफ 7700 कैलोरीज। और अगर तो इसको मल्टीप्लाई करो, अगर 7700 को 3 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 7, लगभग लगभग 22,000 के आसपास, 22,000 कैलोरीज पूरे महीने में अगर आप कम करोगे तो आप 3 किलो टारगेट को हिट कर लोगे, राइट। ये है वेट लॉस का असली गणित। अब हम चलते हैं एक्चुअल कैलकुलेशन पे। तो ये वर्ड हमेशा आपको आपके पेशेंट को याद करवाना है। आप लोग जो लोग यहां पे आए हैं एज अ गेस्ट टुडे, इफ यू हैव कम टू लूज योर वेट और वेट मैनेजमेंट, जस्ट रिमेंबर वन थिंग, कैलोरीज इन वर्सेस कैलोरीज आउट। आपके कैलोरीज अंदर कितनी जा रही है वर्सेस कैलोरी आउटपुट कितना है, ये मॉडल आपको समझना पड़ेगा। और कैलोरीज कहां से मिलती है, जो खाना हम खाते हैं। अब बात करते हैं कि सर मुझे कैसे पता चलेगा, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं कितना कैलोरी खा रहा हूं, मैं तो हिंदुस्तानी व्यक्ति हूं, मैं तो पढ़ा लिखा हूं नहीं हूं, मैं तो अनपढ़ व्यक्ति हूं, मैं तो रोटी सब्जी दाल चिकन अंडा खाने वाला व्यक्ति हूं, चाउमीन खाने वाला व्यक्ति हूं, बर्गर खाने वाला, मुझे कैसे पता चलेगा कि किसका कितना कैलोरी है। तो अब आते हैं असली खेल पे कि कैलोरी काउंट कैसे करना है। व्हाट आर द कैलोरीज, कैलोरीज का सिंपल है, कैलोरी क्या है, एक यूनिट है कि हमारा खाना कितना एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। भोजन से प्राप्त ऊर्जा को मापने की इकाई होता है कैलोरी।
है ना, यूनिट फॉर मेजरिंग हाउ मच एनर्जी योर फूड प्रोड्यूस, उसको बोलते हैं कैलोरीज। अब चैलेंजेस क्या होता है, चैलेंजेस क्या होता है, मैं अभी हम लोग आएंगे इस पे कि हिंदुस्तानी खानों में कितनी कैलोरीज होती है, इसके अगले स्लाइड पे बताऊंगा आपको। अब मेन प्रॉब्लम क्या है, अब आपको समझ में तो आ गया है कि मेरे को वजन कम कैसे कम करना है, मुझे ये भी समझ में आ गया है कि मुझे अब 700 कैलोरी कम करना है, ये भी मुझे समझ में आ गया है। अच्छा, मैंने माइंडसेट भी बना लिया है कि मुझे धीरे धीरे करना है। लेकिन अब आती है समस्या, सब कुछ समझ में आ गया मुझे, अब आता है लैक ऑफ मोटिवेशन एंड कंसिस्टेंसी। शुरू तो कर लेता हूं मैं, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, जूते ले आता हूं, गुच्ची गुच्ची के बैग ले आता हूं, मैं नाइकी के शूज लेके आता हूं, स्पोर्ट्स पूरा ट्रैक पैंट लेके आता हूं, है ना, बड़ा माहौल भोकाल बना लेते हैं हम लोग, जिम ज्वाइन कर लेते हैं, पूरे साल भर की मेंबरशिप ले लेते हैं, लेकिन हम 15 दिन से ज्यादा हम लोग जा नहीं पाते। लैक ऑफ मोटिवेशन एंड कंसिस्टेंसी क्यों है? क्योंकि अनरियलिस्टिक गोल्स। मैं आपको बताऊंगा गोल्स कैसे रखने हैं, ये भी आपको, क्योंकि मेन काम है गोल्स को सही रखना। वजन कम हो जाएगा लेकिन उसके गोल्स को रखना बहुत जरूरी है। और एक्सटर्नल प्रेशर, है ना, परिवार से, काम से, सोशल एक्सपेक्टेशन से, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं हमारे, हमको वॉक पे जाने का टाइम नहीं मिलता है, शेड्यूल ऐसा होता है। तो ये चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि हमारे गोल्स लिखिए। अभी अभी ये आपका प्रैक्टिकल पार्ट मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, क्योंकि मेरा काम केवल प्रोडक्ट ट्रेनिंग नहीं देना, बट आपको साइंस, द साइंटिफिक स्टेप समझाना कि वजन कम करने के लिए आपको गोल को कैसा रखना है। आपके गोल स्मार्ट होने चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय स्मार्ट? स्पेसिफिक, अचीवेबल, सॉरी, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक और टाइमली, टाइम बाउंड जिसको बोलते हैं। तो हम थोड़ा देखते हैं कैसा होना चाहिए। स्मार्ट मतलब क्या? स्मार्ट मतलब क्या? जैसे मैंने कई लोग को देखा है, सर मुझे 5 किलो वजन कम करना, नहीं, उसको गोल नहीं बोलते। अभी हम लोग फटाफट अपना गोल लिखेंगे सब लोग, देखो यहाँ पे, पढ़ो पहले क्या लिखा है मैंने, पढ़ो पहले फटाफट। हाँ लिखो यहाँ पे, देखो, स्पेसिफिक होना चाहिए कि आई वॉन्ट टू लूज 10 किलो। पहला हो गया आपका स्पेसिफिक, सर मेरे को वजन कम करना है, नहीं खाली वजन नहीं कम करना है, कितना कम करना है। तो मुझे 10 किलो करना है, मुझे 15 किलो करना है, मुझे 20 किलो करना है, ये आपका स्पेसिफिक। दूसरा मेजरेबल, मेजरेबल कि हफ्ते का, जैसे हमने अभी कैलकुलेट किया, महीने का मान लो 2 किलो, महीने का अगर 2 किलो है तो हफ्ते का 5.5, आधा किलो, है ना, आधा किलो पकड़ेगा तो महीने का 2 किलो। तो मेजरेबल कि मैं महीने हफ्ते का आधा किलो कम करूंगा। मुझे, मेरा पहला गोल है मेरे को 10 किलो कम करना है, लेकिन हफ्ते का मैं आधा किलो का टारगेट रखता हूं, है ना, मेजरेबल कि मैं उसको माप सकता हूं, नाप सकता हूं, आधा किलो, हाँ। अचीवेबल, अचीवेबल मतलब ऐसा कोई अनरियलिस्टिक नहीं है जो मैं अचीव ही नहीं कर पाऊंगा। हर दिन मैं कम से कम वॉक करूंगा 30 मिनट के लिए, 30 मिनट का वॉक करूंगा, जो अचीवेबल, 30 मिनट तो हम चल सकते हैं बड़े आराम से। और मेरी कैलोरी काउंट जो है 1500 से 1800 के बीच में रखूंगा। ये आपका अचीवेबल टारगेट है कि मैं कम से कम 500 कैलोरी माइनस में जाऊंगा पर डे। या चलिए 500 आपको नहीं समझ में आता तो आप 300 रखिए, 400 रखिए, आपको ये रखना पड़ेगा। रेलेवेंट क्यों है भाई, आपको वजन कम करना जरूरी क्यों भाई? क्यों आपको वजन कम कर, रेलिवेंस जिसको बोलते हैं, रेलिवेंट, मुझे वजन कम करना है क्योंकि मुझे बीमारी मुक्त जीवन जीना है ना, मुझे बीमारी मुक्त जीवन जीना है। और टारगेट क्या है मेरा? टारगेट मैंने बताया था, आई वॉन्ट टू लूज 10 किलो इन 3 मंथ्स। 3 महीने में मुझे कम करना है। सर मुझे 10 किलो कम करना है, कब तक? कब तक इज वेरी इंपॉर्टेंट, योर डेडलाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो स्मार्ट गोल्स इस तरह से बनाए जाते हैं। मुझे 10 किलो कम करना है, हफ्ते का मैं आधा किलो लगभग करता हूं, हर दिन मैं कम से कम 30 मिनट चलूंगा, मेरा कैलोरी काउंट को 1500 से 1800 मुझे कम करना है, क्योंकि मुझे एक बीमारी मुक्त जीवन जीना है या मुझे पर्सनालिटी को बढ़ाना है, और मुझे 10 किलो अगले 3 महीनों में कम करना है। ये होता है हमारा स्मार्ट गोल। हम, कितने लोगों को ये बात अभी समझ में आ गई है? कमेंट में लिखिए यस, तो आगे चलते हैं, क्योंकि अब प्रैक्टिकल टिप्स देने जा रहा हूं मैं। फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखिए यस, कि यस हमको समझ में आ गया है डॉक्टर साहब, आगे चलिए। चलिए, राइट डाउन, यस, क्या बात है, फैंटास्टिक, लवली, यस, समझ में आया, वेरी नाइस। अरे वाह, सबको समझ में आ रहा है, क्या बात है।
समझ में आ रहा है सबको? तो मेरे लिए ताली बजा दो यार, सबको समझा रहा हूं इतना, सब मेरे लिए ताली बजा दो, बढ़िया समझा रहा हूं। ओके। हाँ, वेरी नाइस वेरी नाइस। हाँ, इतना बढ़िया समझा रहा हूँ, सबको समझ में आ रहा है। चलो, बहुत बढ़िया। क्योंकि साथियों, मैंने पहले बताया था, मेरा काम केवल ट्रेनिंग देना नहीं है, मेरा काम है कि आप इसको प्रैक्टिकली अगर किसी के सामने बैठो तो उसको लगे कि नहीं यार, किसी व्यक्ति के सामने बैठा हूं जिसको अपना सब्जेक्ट पता है ना। एक बात याद रखना, कोई भी व्यक्ति अगर आपसे जुड़ता है तो वो आपसे जुड़ता है, आपकी पर्सनैलिटी को देख के जुड़ता है, आपके नॉलेज को देख के जुड़ता है। तो आप में उसको वो खास बात दिखनी चाहिए, वो आपके नॉलेज से ही आएगी। एक बात याद रखना, मोटिवेशन आपको मैदान तक लेके जा सकता है, लेकिन मैदान में लड़ाई लड़ने के लिए आपको चाहिए एजुकेशन रूपी हथियार। मोटिवेशन केवल वहां तक लेके जा सकता है, लेकिन वहां पे लड़ाई लड़ने के लिए आपको चाहिए पूरा एजुकेशन। और हम डे वन से एजुकेशन पे ही काम करते रहे। ये क्या है आपका एजुकेशन? आप किसी के पास जाओगे, साइंटिफिक स्टेप्स बताओगे, उसका स्मार्ट गोल बनाओगे, उसको कैलोरीज का पूरा इनपुट बताओगे। क्या लगता है मुझे? एक बात बताइए, चलिए अभी ईमानदारी से बताना, भगवान को हाजिर नाजिर। अगर हम इस तरह से केवल प्रोडक्ट पे फोकस ना करके अगर ऐसे साइंटिफिक स्टेप्स से गुजर के जाएंगे, क्या लगता है आपको रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा? ईमानदारी से कमेंट करिए फटाफट, ईमानदारी से बताना मेरे को, रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, ये बताइए मेरे को, जस्ट टेल मी, यस और नो, रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा? 100% आएगा। हाँ, मिलेगा, आएगा, 100% आएगा, 100 आना ही है, आना ही है ऐसा सड़क, क्योंकि साइंटिफिक स्टेप्स है ये। यस, आएगा। देखिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना हाई हो गया है, राइट? तो केवल प्रोडक्ट बेचने पे फोकस मत करिए, आप साइंटिफिक स्टेप्स पे जाइए। वो आपसे प्रभावित होगा कि नहीं यार, ये तो पूरा गोल बनवा रहा है, ये कैलोरीज पूछ रहा है, ये मुझे सुबह में नाश्ता क्या कर रहा हूं ये मेरे को पूछ रहा है, खाना कितना खा रहा हूं, साइंटिफिक स्टेप्स से समझा रहा है, हमको माइंडसेट बता रहा है, हमको सब कुछ बता रहा है। क्यों रिजल्ट नहीं आएगा? ये आपको सवाल ही पैदा नहीं होता कि रिजल्ट नहीं आएगा, बस सिर्फ आपको प्रॉपर साइंस को समझना है, राइट? तो हमने ये स्मार्ट गोल्स भी सीख लिए हैं। चलते हैं आगे। टिप्स क्या है? जैसे मैंने बताया था, सेट रियलिस्टिक गोल्स। रियलिस्टिक, मैंने कई लोगों को देखा, सर मुझे 20 किलो कम करना है 2 महीने में। ये रियलिस्टिक नहीं है, रियलिस्टिक नहीं है। क्योंकि 20 किलो कम करने के लिए हमने देखा है, 1 किलो कम करने के लिए 7,700 कैलोरीज कम करनी पड़ेगी, जो कि प्रैक्टिकली नामुमकिन है 20 किलो। तो सेट रियलिस्टिक। यदि आपको कोई बोलता है मुझे 20 किलो कम करना है, बोला सर ऐसा मुमकिन नहीं है, हम, है ना, हम मेडिसिन फील्ड से बिलोंग करते हैं, और आपके लिए सवाल ये नहीं कि आपको 20 किलो कम करना है, सवाल ये है कि मेडिकली 3 किलो से ज्यादा वजन कम करना आपके सेहत को नुकसान देगा। आपको यदि मेरी बात का भरोसा नहीं है तो आप अपने डॉक्टर से, जो भी आपका परिचित डॉक्टर होगा, उसको पूछ के देख लीजिए। मेरे को कुछ नहीं, मैं तो दे दूंगा आपको 15-20 किलो कम करने वाला, लेकिन वो आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ होगा, और हमको सेहत से खिलवाड़ करना नहीं आता है। हम चाहते हैं आपको ऐसा कोई रिजल्ट दे जिससे आप लाइफ टाइम स्वस्थ बने रहो, ना कि कोई साइड इफेक्ट आए आपको, राइट? तो हमारा टारगेट है आप स्वस्थ बने रहो। तो आपको टिप्स देना पड़ेगा उसको सस्टेनेबल। सेट रियलिस्टिक गोल, फोकस ऑन ग्रेजुअल प्रोग्रेस, ट्रैक करना है। आज की तारीख में इतने सारे ऐप आ गए हैं मोबाइल में, है ना, ट्रैक प्रोग्रेस कर सकते हैं। एंड अगेन मैंने बताया, कंसिस्टेंसी, परफेक्शन से ज्यादा कंसिस्टेंसी का रोल है। कि नहीं नहीं मैं परफेक्टली करूंगा, नहीं नहीं, शुरू करना इंपॉर्टेंट है। आईएलसी में भी मैंने देखा हुआ है कि सर मुझे पहले प्लान आता नहीं है, पहले प्लान सीख जाऊं फिर मैं जाऊंगा, मुझे मीटिंग देना आता नहीं फिर मैं करूंगा। नो, परफेक्शन के पीछे मत भागिए, कंसिस्टेंटली जाना शुरू करिए, स्टार्ट करिए अपनी जर्नी को। जर्नी स्टार्ट करना इज मोर इंपॉर्टेंट विद कंसिस्टेंसी देन ब्रिंगिंग द परफेक्शन। एक बात को ध्यान रखना है। एंड बिल्ड हैबिट्स ओवर टाइम, आराम से धीरे धीरे करके हैबिट्स आपकी बनेगी। पॉपुलर वेट लॉस मिथ क्या क्या है? मिथ यानी कि धारणाएं जो बनी हुई है कि स्पॉट रिडक्शन, मैंने देखा है कई लोग को होर्डिंग्स बनाते हुए, स्पॉट रिडक्शन, स्पॉट रिडक्शन, पेट की चर्बी को कम करिए, स्पॉट रिडक्शन को कम करिए। नॉट पॉसिबल, वो मिथ है। फैट लॉस, फैट लॉस, फैट लॉस जो होता है वो पूरे बॉडी में यूनिफॉर्मली होगा।
स्पॉट रिडक्शन पॉसिबल नहीं है अनलेस कि आप मशीन द्वारा फैट सेल्स को तोड़ो वगैरह, जो कि घातक है। तो आपको समझना पड़ेगा। दूसरा क्या है, देर रात तक अगर कोई खाता है तो वजन ज्यादा हो जाएगा। ईटिंग लेट एट नाइट ऑलवेज कॉजेज वेट गेन। अगेन रॉन्ग। वजन बढ़ना वजन घटना कैलोरी इनटेक पे मैटर करता है। कैलोरी इनटेक पे यदि आपने आपका कैलोरीज उसमें आपने बिठा दिया, आपका गेम सेट है। तीसरा क्या है, स्किपिंग मील्स हेल्प्स लूज वेट। डॉक्टर साहब मैंने तो दोपहर का खाना छोड़ दिया है, मैं सुबह नाश्ता छोड़ दिया है, मुझे लगता है अब वजन कम हो जाएगा। रॉन्ग। इतिहास गवाह है, जिसने भी डाइट, इसी को डाइटिंग बोलते हैं, जिसने भी खाना छोड़ा है उसका वजन कभी नहीं कम हुआ है। इनफैक्ट ओवर ईटिंग होना शुरू हो जाएगा। ओवर ईटिंग। तो कभी भी मील्स को स्किप करना, खासकर ये टिप उनको दे रहा हूं जो सुबह का नाश्ता स्किप करते हैं, कभी भी सुबह का नाश्ता स्किप नहीं करना है। पूरा पेट भर के आपको सुबह का खाना खाना है, ये याद रखना है अगर आप वेट जर्नी पे जा रहे हो। अब बात करते हैं कैलोरीज की। डॉक्टर साहब आपने सब कुछ बता दिया, आपने मुझे सब कुछ बता दिया, वजन कम करना है, लेकिन क्या करें, कैसे मुझे पता चलेगा, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं जो खा रहा हूं कितने कैलोरीज का है? कितने कैलोरीज का है? चलिए, तो आप पेन पेपर लेके बैठिए और पूरा दिमाग मेरी तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। पेन पेपर लेके बैठना है। गूगल पे भी मैं कुछ सर्च करवाऊंगा, आपको सर्च करना है, क्योंकि ये आपको समझना बहुत जरूरी है कि मेरी रिक्वायरमेंट अगर मान लो 2000 है और मुझे 3 किलो वजन कम करना है, तो मुझे मेरा खाना जो है लगभग 1250 कैलोरीज मेरे अंदर जानी चाहिए। 1250 कैलोरी सुबह से लेकर रात तक। तो अब 1250 कैलोरी में से मान लो मैं सुबह उठ के क्या खाता हूं, वो कितने कैलोरीज का है, केवल गूगल पे जाके आप टाइप करोगे आपको समझ में आ जाएगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो 200 कैलोरीज से नीचे का नाश्ता है। अच्छा, आप अगर जैसे देखिए देखिए इडली लिखा हुआ है, पोहा, गोभी का पराठा, चिल्ला, उपमा, ये 100, 150, 200 मैक्सिमम। पोहा, इडली 100 कैलोरीज में आ जाएगा। 100 कैलोरीज। छोला भटूरा, किसी को पता है छोला भटूरा कितने का जाता है, कितने कैलोरीज का होता है? मैंने कई लोग को देखा, नॉर्थ वाले खासकर, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, छोला भटूरा बहुत खाते हैं। छोला भटूरा, किसी को पता है छोला भटूरा? आप अगर कोई गूगल पे भी सर्च मारा, डालिए छोला भटूरा कैलोरीज, प्लीज टाइप करके बताइए कमेंट बॉक्स में, लोगों को पता चले छोला भटूरा का कितना है। छोला भटूरा खाली डाल के देखिए, छोला भटूरा, छोला भटूरा कैलोरीज 500 कैलोरीज। जस्सी आफरीन मेमन जी लिख रही है 500 कैलोरीज। मतलब मेरे को 1250 कैलोरी खानी है दिन भर में, जिसमें से छोला भटूरे ने 500 निपटा दिया मेरा। तो आप लोग समझिए। अब आप लोग जो, हाँ शिव प्रकाश मौर्य जी 500, 500 है ना? ऐसा करेंगे हम वजन कम। हाँ हाँ ऐसे करेंगे, हाँ सही है। ऐसे करेंगे हम वजन कम। 511, हाँ मतलब मोटा मोटी, हाँ 427 से 500 डिपेंड करता है। हाँ मतलब मोटा मोटी आप समझो, मतलब नाश्ते में ही मैंने 400-500 कैलोरी खा ली। अब मुझे पूरे दिन में 1250 खाना है। उसमें आप पोहा खाओ, आप छोला भटूरा खाओ, आप मटन खाओ, आप चिकन खाओ, बिरयानी खाओ, उससे मुझे मतलब नहीं है। 1250 से 1500 मान लेते, चले हम 500 माइनस चलते चलते। मेरी रिक्वायरमेंट मान लो 2000 कैलोरी है, मुझे वजन कम करना है, मेरा दिन भर का टारगेट 1500 है। 1500। तो अब मैं आपको एक छोटा ट्रिक दिखाता हूं। ट्रिक, मान लो ये तो आपने खा लिया पोहा, 100 कैलोरी का 100 पोहा हो गया। अब हम चाय पकड़ते, चाय, नॉर्मल चाय, एक कप चाय। अब टाइप करिए गूगल पे, एक कप चाय कितने कैलोरीज की होती है? एक कप चाय, एक कप चाय, सर्दी का समय है, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये वाले आज के सर्दियों में खूब दिन भर 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 के चाय पीते हैं। एक कप चाय कितने कैलोरीज की होती है? एक कप चाय कितने कैलोरीज की होती है? फटाफट लिखिए कमेंट बॉक्स में। प्रैक्टिकल सेशन है आप लोग का, पार्टिसिपेट। हाँ 70 से 75, राइट, 70 से 75। एक कप चाय 70 कैलोरीज। अब आपको कैलकुलेट करना है कि मैं कितनी चाय पीता हूं। 70 मतलब एक अच्छा कप।
प्रॉपर बड़ा कप, मुंबई की कटिंग की बात नहीं कर रहा, प्रॉपर कप जो खाते हैं, प्रॉपर कप जो पीते हैं हम लोग, 75 से लेके 100 कैलोरीज का एक कप चाय। यदि आप दिन में मान लो 3 चाय पीते हो तो 75 इंटू 3, 200 कैलोरी की आपकी चाय हो गई, 150 कैलोरी का आपका पोहा हो गया। अब बात करते हैं, हमको अगर इसकी कैलोरीज को कम करना है तो क्या है इसका टेक्निक। आप शक्कर को हटा दो, शक्कर की जगह स्टीविया डाल दो, तो आपकी 75 कैलोरी की चाय, 75 कैलोरी की चाय सीधा 25 कैलोरी की हो गई। डॉक्टर साहब मैं तो चाय तो नहीं छोड़ सकता, मेरे को तो दिन में कम से कम 5 चाय चाहिए। तो अगर मैंने 5 चाय पिया है तो मुझे केवल एक काम करना है, मुझे केवल उसमें से शक्कर को हटा देना है, मुझे उसमें केवल स्टीविया फॉस डाल देना है। स्टीविया फॉस 2 चम्मच शक्कर में अगर आपको पसंद है तो दो दो बूंद स्टीविया फॉस, तो 2 कप चाय भी पीता हूं स्टीविया वाली, तो मेरा कैलोरीज 50 कैलोरीज, 50 कैलोरीज 50। तो आपको अभी मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, होमवर्क, दिस इज अ होमवर्क फॉर ऑल ऑफ यू। रात को बैठ के आप अपना डाइट चार्ट लीजिए कि मैं सुबह नाश्ता ये करता हूं, दोपहर को चिकन बिरयानी खाता हूं, फिश खाता हूं, मटन खाता हूं, और जो जो आप खाते हो, मिसल उसल वड़ा पाव समोसा, हाँ रसगुल्ला, क्योंकि क्योंकि बहुत लोग नॉर्थ वाले यहाँ पे है, आप लोग को सर आम्हाला तर गोड लाय आवडतं, हमको तो मीठा बहुत पसंद है। जरा आप लोग डालो एक रसगुल्ला कितना है, एक गुलाब जामुन का कैलोरी कितना है, जरा डालो, जरा कमेंट बॉक्स में देखो आप लोग को आता है क्या कैलकुलेशन। गुलाब जामुन क्या है, मैं तो नॉर्मल सादा खाती हूँ, हाँ भैया बहुत अच्छी बात है। एक, हाँ ब्लैक टी 2 कैलोरीज, वेरी नाइस। हाँ तो समझ में आ गया ना आपको खेल, दूध को हटा दोगे तो और भी कम हो जाएगा, वेरी नाइस। चलो फटाफट, एक रसगुल्ला या गुलाब जामुन कितने कैलोरीज का होता है? 150 कैलोरीज का रसगुल्ला। एम्बेसडर कौन बोल रहा है ये दोस्तों? 180 गुलाब जामुन 175। हाँ आप सोच के देखो, और हम लोग जब शादियों में जाते हैं तो कितना रसगुल्ला खा जाते हैं? सर मैं तो 5 रसगुल्ला तो ऐसी खा जाता हूं। 110, तो आप सोच के देखो, 150 का खाली एक रसगुल्ला। अच्छा, सेव पूरी बहुत खाते हैं, सेव पूरी खासकर लेडीज, सेव पूरी क्या है, लाइट लाइट है, बहुत लाइट है सेव पूरी। सेव पूरी खाती हूं मैं, सेव पूरी का कैलोरीज लिखो, सेव पूरी कितना कैलोरी, एक प्लेट सेव पूरी कितना कैलोरीज डाल के देखो, और फिर मैं आपको फाइनल बताऊंगा और आज का सेशन खत्म करेंगे। सेव पूरी, यस जैगर इज गुड फॉर योर बॉडी, यस वेरी गुड फॉर योर बॉडी। हाँ सेव पूरी का कितना है, सेव पूरी 6 सेव पूरी खाते ना एकदम कमी, सेव पूरी का कितना है डाल के देखो, सेव पूरी टाइप करो, सेव पूरी 8 पीस 450 कैलोरीज, 450 कैलोरी। एंड नाउ माय डियर फ्रेंड्स, जिनको पिज्जा पसंद है, पिज्जा 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 डाल के देखो, चिकन पिज्जा, चिकन पिज्जा कितना कैलोरीज का होता है टाइप करो, चिकन पिज्जा। समोसा 150 कैलोरी, हाँ वेरी गुड। ये आप जो भी खाते हो, समोसा खाते हो, कचौरी खाते हो, हाँ मेरा मकसद है आपको थोड़ा दिमाग को जोर डालना, कैसे कैलोरीज को काउंट किया जाता है। ये काउंट किए बिना आपका वजन संभव नहीं है। चलिए पिज्जा डालिए, पिज्जा पिज्जा 972, 972, 6 इंच का पिज्जा 650 कैलोरी, 6 छोटा पिज्जा, हाँ छोटा पिज्जा 1880, लोकेश कुमार जी 1800, 1000, हाँ लिखिए लिखिए लिखिए, चिकन पिज्जा लिखिए, चिकन पिज्जा जो आपका 2000, यस एब्सोल्युटली राइट, 2000। नंदिनी जी बैंगलोर से बोल 975, 972, लवली। तो आपको ये समझ में आ गया है। अच्छा जलेबी भी लोग खाते, जलेबी जलेबी 5 मिनट और है मेरा सेशन, जलेबी हाँ 2000 to 3000 कैलोरीज, और खाओ पिज्जा। तो आप देखो, नहीं नहीं सर मैं पिज्जा ज्यादा नहीं खाती हूँ, वो 4 पीस आते हैं ना पिज्जा के, एक पोर्शन खाती हूं, तो एक पिज्जा अगर 2000 कैलोरी का भी है, आपने एक पोर्शन उठाया तो भी 500 कैलोरी खाना है आपने, आपने 500 कैलोरी। जलेबी 150, एक जलेबी 143, हाँ बर्गर 292, वेरी नाइस। तो चलिए मतलब मोटा मोटी आपको बेसिक वाला फंडा समझ में आ गया है, राइट। तो आपको यह लिखा है मैंने, चेक द कैलोरी चार्ट ऑन गूगल, ये देखो पर कैलोरी रिक्वायरमेंट, इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, बस 5 मिनट में हमको समाप्त करना है।
स्क्रीनशॉट लेना है। मेल फीमेल की रिक्वायरमेंट क्या होती है, सिडेंट्री यानी कि जो ज्यादा एक्टिव नहीं होते हैं और जो थोड़े बहुत एक्टिव होते हैं उनकी कैलोरी रिक्वायरमेंट कितनी है अपनी उम्र के हिसाब से आप देखिए, और जो एक्टिव हैं जो दिन भर फील्ड में भाग रहे हैं उनकी कैलोरी रिक्वायरमेंट कितनी है। आपकी अगर 2000 है तो आपको 2000 अगर आपकी रिक्वायरमेंट है, आपको लॉस करना है तो 1500 में बिठाइए। मेल फीमेल आप लोग इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट आपको लेना है। और ये है आज की हमारी लास्ट स्लाइड, लास्ट स्लाइड। अगर आप लोग वेट लॉस जर्नी पे निकल रहे हो तो सबसे पहले डिटॉक्सिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिटॉक्सिफिकेशन फैंटास्टिक। पहला हमारे शरीर से जितना भी पिज्जा बर्गर पास्ता खाया हुआ है उसको डिटॉक्स करना है, तो पहले एलोवेरा का आ जाना बहुत इंपॉर्टेंट है ना, डिटॉक्सिफिकेशन। दूसरा मैंने बताया था श्री हल्दी ड्रॉप्स, लेकिन गर्म पानी में, 1 कप गर्म पानी में दिन में कम से कम 4 बार, 2-2 ड्रॉप्स दिन में 4 बार हल्दी जाना इंपॉर्टेंट है, राइट। फैट अवे, जैसे मैंने बात किया था आपको पता होगा। अच्छा चलो मैं देखता हूं आप लोग को मेमोरी कितने लोग की है, जितने अभी आप लोग टिके हुए हैं, तो यानी कि आपको कितने लोगों को याद है मैंने भूख के लिए, भूख को कम करने के लिए 2 हार्मोन्स के नाम बताए थे। कौन बताएगा मुझे हार्मोन का नाम? हार्मोन्स, कौन से हार्मोन बताए थे? चलिए फटाफट टाइप करिए। 2 हार्मोन बताए थे, क्योंकि प्रोडक्ट कहां पे काम करता है ये आपको पता होना चाहिए। 2 हार्मोन मैंने बताए थे आपको, कौन बताएगा मेरे? क्योंकि फैट अवे काम किधर करता है आपको पता होना चाहिए। हाँ, ग्रेलिन लेप्टिन, ग्रेलिन ग्रेलिन, जी हाँ, वेरी नाइस, लेप्टिन और ग्रेल, वेरी नाइस वेरी नाइस, चलो फैंटास्टिक, वेरी गुड। तो फैट अवे आपका ग्रेलिन और लेप्टिन रेगुलेशन में काम करता है ना। ग्रेलिन और लेप्टिन आपके एपेटाइट को कम करेगा और आपको लेप्टिन को भी कम करने में आपको मदद करेगा, लेप्टिन को थोड़ा बढ़ाएगा ताकि आपको फुल लगेगा। और अश्वगंधा शिलाजीत, अश्वगंधा शिलाजीत में ये काम करता है मेद धातु पे, लिख लो, मेद धातु। फैट को लॉस करना है, फैट को कट करना है तो मेद धातु पे काम करना पड़ेगा। मेरे शरीर में चर्बी को अगर कम करना है, चर्बी को काटना है, तो मेद धातु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फैट कट डाउन, एंड वहां पे शिलाजीत काम करता है। अश्वगंधा क्यों? क्योंकि अश्वगंधा स्ट्रेस, जैसे मैंने बताया था, स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल जिसको बोलते हैं, कॉर्टिसोल ज्यादा होने से आपके दोनों हार्मोन गड़बड़ा जाते हैं, तो अश्वगंधा आपके माइंड को रिलैक्स रखेगा और शिलाजीत आपके मेद धातु पे काम करके आपका फैट को कट कर देगा। राइसिन ऑयल, क्योंकि आप खा पी सब कुछ रहे हो लेकिन आपके पीछे से ऑयल, जो आप सनफ्लावर ऑयल या जो जो ऑयल खा रहे हो, ऑयल को कट डाउन करना भी इंपॉर्टेंट है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैंने बताया था स्टीविया फॉस, स्टीविया फॉस शुगर का रिप्लेसमेंट, राइट, स्टीविया का रिप्लेसमेंट। तो एलोवेरा, हल्दी, फैट अवे, अश्वगंधा शिलाजीत, राइसिन एंड द स्टीविया फॉस पार्ट, राइट। ये आपका इंपॉर्टेंट वाला टास्क था। तो साथियों उम्मीद करता हूं कि आज का, क्योंकि मुझे पता है कि आज आपको बहुत सारे सवाल होंगे, बहुत सारे और बहुत कुछ जानना होगा, लेकिन जैसे मैंने बताया था ये मेरा आज पहला सेशन था, सेशन 1 है ना, ये सेशन 1 था। हमारे अभी 2 सेशन और हैं, 2.0 एंड 3.0। आज के सेशन समाप्त होने पे है, और भी बहुत सारे सवाल होंगे आपके मन में, सवाल को मुझ तक पहुंचाइए। तो अगली ट्रेनिंग में मुझे और क्या क्या कवर करना है, आज जैसे मैंने वजन कम करना लिया है, अगली बार वजन बढ़ाना, वेट मैनेजमेंट, वेट गेन, वजन कैसे बढ़ाया जाता है, कैसे हम लोग हम उस पर थोड़ा चर्चा करेंगे, वेट गेन का साइंटिफिक स्टेप्स, क्योंकि वजन घटाने को आज हमने लिया है क्योंकि बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसके बाद में वजन बढ़ाना होगा। और तीसरा भी 3.0 वेट के एडवांस स्टेप्स हम लोग लेंगे। तो कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है अगर आपके कोई सवाल है, या अगला सेशन आप लोग मुझसे कौन सा सेशन मैं प्रोडक्ट ट्रेनिंग में आपके लिए लेकर आऊं। मैं अगला 2 मिनट में और रहूंगा, मुझे चैट बॉक्स में लिखिए कि कौन सा सेशन, और आज के सेशन का फीडबैक आपको जरूर देना है।
साथियों हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, पूरा जान लगा के आप लोग को बहुत कुछ सिखा पाए, लेकिन यदि आप लोग ना सीख पाओ तो मजा नहीं आता है। आपके वैल्यूएबल फीडबैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आज के सेशन को लेकर फीडबैक जरूर दीजिएगा। हाँ, तो मुझे नेक्स्ट सेशन क्या लेना है मुझे जरा मैं देखता हूं कमेंट बॉक्स में। लिखते जाइए, बहुत अच्छा था। हाँ, जॉइंट इशू, वेट गेन सेशन, ओके, पाइल्स माइग्रेन, बेस्टेस्ट सेशन, अरे क्या बात है, धन्यवाद, वेरी वेरी नाइस, ओके। हाँ, मुझे नेक्स्ट सेशन किस पे लेना है? थायराइड, जिसकी डिमांड ज्यादा रहेगी मैं वो सब्जेक्ट उठाऊंगा। स्किन प्रॉब्लम्स, कॉन्स्टिपेशन, बेली फैट कैसे कम करना है, कोलेस्ट्रॉल एंड थायराइड, लिखते जाइए, सोरियासिस, जॉइंट पेन्स, वेरिकोस, लिखिए लिखिए, ग्रे हेयर, गॉल स्टोन है ना, पित्ताशय में पथरी, ओके, बेली फैट, थायराइड, पाइल्स के ऊपर। थैंक यू फॉर गिविंग नॉलेजेबल सेशन, यस द प्रिविलेज इज ऑल माइन, थैंक यू वेरी मच। जॉइंट प्रॉब्लम्स, हेल्थ टिप्स, ओके, थायराइड, आयुर्वेद और आईएमसी के बारे में, ओके। चलिए, तो साथियों बहुत मजा आया आज के सेशन पे। हमेशा की तरह से आज के सेशन की क्लोजिंग बस 2 मिनट पे अभी होने जा रही है, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि हर वक्त हर बार मैं कोशिश करता हूं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरूं मैं। आप लोग बहुत उम्मीद लगाते हैं मुझसे प्रोडक्ट के बारे में, तो मैं भी पूरी ताकत लगा के आपको पूरा सिखाने की कोशिश करता हूं। तो मैं कोशिश में कितना कामयाब होता हूं एट द एंड ऑफ द जनता जनार्दन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग की दुआ, आपका प्यार हमेशा यूं ही बना रहे। तो आज के क्लोजिंग सेशन में दोबारा चलते हैं, आज की हमारी होस्ट को दोबारा आज हम लोग स्टेज पर आमंत्रित करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड आईएमसी, गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू ऑल। ओवर टू द होस्ट फॉर द क्लोजिंग सेशन। Right. So, thank you very much, Dr. Anand Bajpayee, sir. सेशन कैसा था? क्या हम ये तालियों के साथ और कमेंट बॉक्स में जिनके वीडियोस ऑफ हैं वो कमेंट बॉक्स में चैट्स के द्वारा बता सकते हैं? थैंक यू वेरी मच बबीता जी, थैंक यू दीपक जी, थैंक यू गीता जी, राजीव जी, थैंक यू वेरी मच। यस, सो thank you everyone for taking the time to join us today. We truly appreciate your presence and engagement through the session. And it was really beautiful presentation by Dr. Anand Bajpayee sir. बहुत ही शानदार सेशन रहा। और मैं बता दूं आपको कि वेट मैनेजमेंट इज अ वेरी बिग टॉपिक, बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत साइंस है, बहुत सारी चीजें हैं इसके पीछे, लेकिन फिर भी बहुत शानदार तरीके से प्रेजेंट किया है डॉक्टर बाजपेयी सर ने। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी प्रोडक्ट ट्रेनिंग से आप कुछ नया सीख रहे हैं। एक अच्छी बात ये बता दूं आपको कि जनवरी से आपको जूम पर और भी ज्यादा प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स मिलने वाली है, जिसमें हम एग्रीकल्चर, वेटनरी प्रोडक्ट्स हैं और डिजीज स्पेशल है, आयुर्वेदा है, न्यूट्रिशन है, डाइट है, ये सभी पे हम जो है जनवरी से बहुत सारे सेशंस लेके आ रहे हैं। हमने ऑलरेडी स्ट्रेटेजीज बना दी है। सो स्टे ट्यून, कनेक्टेड रहिए ग्रुप्स में, व्हाट्सएप चैनल्स पे, ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे और ये मीटिंग्स आपसे मिस ना हो। सो आई एम रियली ग्रेटफुल डॉक्टर आनंद बाजपेयी सर को। Healthy, wealthy life with IMC.